चिराग पासवान के समर्थक हैं फिर भी सुनिएगा, तेजस्वी यादव के समर्थक हैं तब भी, और नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं तब भी सुनिएगा। पासवान है फिर भी सुनिएगा, यादव है तब भी, भूमिहार राजपूत है तब भी। किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 67% से ज्यादा हो चुकी है। किशनगंज जो बिहार का एक जिला है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दैनिक भास्कर वहां पर जाकर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उस रिपोर्ट में वो एक हिंदू से बात करता है, कटिहार जिले के हाजीपुर बस्ती में रहने वाले एक हिंदू, और वो खुलेआम बातचीत तक नहीं करते, उनको डर लगता है। वो चोरी चुप्पे ले जाकर बिठाकर रिपोर्टर से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को पटाखा नहीं फोड़ने दिया जाता है, जब दिवाली आता है तब। वो लोग कहते हैं कि जब अपने इलाके में चले जाना, मतलब जहां पर हिंदू रहते हैं, तब जाकर पटाखा फोड़ना। वो कहते हैं कि हम लोग यहां पर पर्व और त्योहार नहीं मना पाते, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है। वो का मतलब कि मुसलमान कहते हैं। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में हमने एक और चीज पढ़ा। हमने पढ़ा कि 4 भाई वहां पर आकर बसते हैं, और आज की तारीख में 52 अलग अलग परिवार एक जगह पर बसा हुआ है। मतलब इनकी जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ी, आप इसका अंदाजा लगाइए। हमने उस रिपोर्ट में पढ़ा कि बिहार का किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया जो सीमांचल है, वहां पर पिछले 10 साल में 35% वोटर्स बढ़े हैं, जबकि बिहार के बाकी जिलों में यह रफ्तार 20 से 25% की है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वाकई में यह कितनी गंभीर बात है, और जो समय समय पर कई बार नेता कहते हैं तो हमको लगता है कि यह बांटने की राजनीति है। तो कम से कम दैनिक भास्कर का रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं, आप उस पर गौर करिए और समझिए कि वाकई में उन इलाकों में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कैसी स्थिति है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। किशनगंज जिला बिहार में पड़ता है। वहां पर मुसलमानों की आबादी 67% से ज्यादा हो चुकी है। जब इन जिलों में जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जाते हैं तो वो एक हिंदू से बातचीत करते हैं, जिनका नाम सुशील शाह होता है। सुशील शाह फेरी लगा करके अपना सामान बेचते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुशील शाह बातचीत करते हुए कहते हैं कि हम लोग यहां बात करेंगे तो हमको डर लगता है, आप चलिए घर के अंदर बैठकर आराम से छुप करके, मतलब चोरी छुपे आपको हम बताएंगे। वो रिपोर्टर से बताते हैं कि यहां पर हम लोगों को पर्व नहीं मनाने दिया जाता, कहा जाता है कि यह जमीन तुम्हारी नहीं है। इसके बाद पुष्पा नाम की एक महिला से बातचीत होती है। पुष्पा नाम की महिला कहती है कि लाठी और फरसा से वो लोग मारते हैं, कई बार घर में घुसकर हम लोगों को ढेला चलाकर मारने लगते हैं। हम लोग एकदम चुप रहते हैं डर के मारे, हम लोग उनके खौफ में जीते हैं। इसके बाद दैनिक भास्कर की उसी रिपोर्ट में किशनगंज के जो हिंदू पलायन कर चुके हैं डर के मारे, उनसे बातचीत होती है। तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो हिंदू अब भी डर के मारे बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमको शांति से जीना है। हम लोग अगर बात करेंगे और उनको पता चल गया, मतलब वहां पे जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा ये आपको पता नहीं है। आप समझिए कि कोई व्यक्ति, कोई हिंदू उस विशेष इलाके में रिपोर्टर तक से बातचीत नहीं करता डर के मारे, तो वहां की स्थिति का आप अंदाजा लगाइए। दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट में किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इन 4 जिलों के बारे में एक डेटा बताया गया। कहा गया है कि पिछले 10 साल में 35% वोटर्स वहां पर बढ़े हैं। जो बाकी का बिहार का जिला है, वहां पर 20 से 25% ही मात्र बढ़े हैं। मतलब इन जिलों से 10 से 15% ज्यादा तेजी से वहां पर वोटर्स बढ़ रहे हैं। जब किशनगंज के बारे में पता चला तो हमने उस रिपोर्ट में और अधिक दिलचस्पी दिखाई। हमने सोचा कि वाकई में जरा पढ़ा जाए कि वहां पर इतनी मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ रही है। हमने जब रिपोर्ट को पढ़ा तो उस रिपोर्ट में एक व्यक्ति से बातचीत होती है जो मुसलमान था। दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए वो व्यक्ति कहता है कि 20 साल पहले यहां पर बांग्लादेश से हमारे परिवार के लोग आए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से यहां पर जमीन खरीदा। आज हमारे पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, मतलब हर प्रकार का कार्ड पड़ा हुआ है, और हम लोग अब भारत के लोग हैं, हमको रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आप समझिए कि बांग्लादेशी अगर आते हैं
तो वाकई में कितनी आसानी से उनको भारत की नागरिकता और भारत के जो तमाम कागजात हैं वो मिल जा रहे हैं, और कागजात हो जाने का मतलब कि वो भारत के नागरिक हो गए। ये दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है हमने बड़ी गंभीरता से पढ़ी, और पढ़ने के बाद हमने सोचा कि जरा आपके साथ साझा किया जाए, आपको भी वाकई में ग्राउंड की सच्चाई क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। हमने उसी रिपोर्ट में एक परिवार के बारे में पढ़ा। उस परिवार के मात्र 4 भाई आते हैं बिहार में रहने के लिए वहां पर, और उन 4 भाइयों से निकल करके आज की तारीख में 52 अलग अलग परिवार, उस गांव में 52 अलग अलग घर बन चुके हैं। और आप समझिए कि कितनी तेजी से वो बढ़ रहे हैं। अगर आप किशनगंज में जाकर के जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे तो वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि यहां पर बांग्लादेशी मुसलमान आए हैं। वो कहते हैं कि बंगाली भाषा जो बोलते हैं वो मुसलमान है, वो बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जो आदमी आया है बांग्लादेश से, वो खुद इस बात को स्वीकार करता है और कहता है कि मात्र 18 साल 20 साल पहले हम लोग आए, और आज की तारीख में हमारे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। बाकी हम ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए भी बना रहे हैं, हम किसी प्रकार का आपसी दुश्मनी दो कम्युनिटी में पैदा करने के लिए नहीं बना रहे हैं। लेकिन जब किसी भी इलाके का जो धार्मिक जनसंख्या होता है, जब उसका आधार, उसका बैलेंस बिगड़ता है तो वो स्थिति खतरनाक होती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर आप जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछेंगे तो वो तमाम लोग इसको स्वीकार करेंगे। और शायद बिहार का सीमांचल जो है वहां पर यह स्थिति बिगड़ी है। पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं, उनके पूर्णिया में भी 37% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, 38.46%। और इन 4 जिलों को लेकर दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट वाकई में शानदार था। सबसे आखिरी में हम दैनिक भास्कर को थैंक यू कहेंगे कि उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर के शंभुनाथ जिन्होंने जाकर वहां पर सारा का सारा रिपोर्टिंग किया, उन्होंने एक एक डेटा जुटाया, उनको भी धन्यवाद। क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम होता है कि आप उस इलाके में जाकर लोगों से बातचीत करें। आप सोचिए कि अगर वहां पर कोई पकड़ ले तो आखिरकार उसके साथ क्या हो सकता है। बाकी जो 4 जिलों की सच्चाई है हमने आपको बताने का प्रयास किया है। कई बार बीजेपी के बड़बोले नेता जब इन इलाकों के बारे में बोलते हैं तो हम आम तौर पर अन्य बयानों की तरह उसको भी यूं ही छांट देते हैं कि ये तो अक्सर बोलता रहता है। लेकिन वाकई में गंभीरता पूर्वक आप यादव हैं, पासवान हैं या किसी भी जाति के हैं, भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, आपको गंभीर होकर यह सोचना पड़ेगा। क्योंकि किशनगंज का जो हिंदू दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए कह रहा है कि हम लोगों को भागना पड़ा, अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है, हम लोग अपना पर्व त्योहार नहीं मना पाते, वो पासवान भी होगा, वो ब्राह्मण भी होगा, वो बनिया भी हो सकता है, वो यादव भी हो सकता है। मतलब कि वहां पर जाति नहीं है, वहां पर वो केवल हिंदू है, इसलिए वहां पर परेशान है। आपकी इस पर क्या राय है? जो हमने तमाम चीजें आपको बताई हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।